सोचिए छुट्टी का दिन हो, आप बॉनफायर के करीब बैठे हो, यू हैव अ लेजी डे एंड फिर ठंड का मज़ा लेने का आनंद आता है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड में तैयार होकर ऑफिस निकलने का तो किसी का मूड नहीं होता। वैसे दिन की बात कर रहे हैं तो चलिए ना एक डे आउट करते हैं। नहीं, आग के बाजू में बैठ के नहीं, लेकिन सफल होगी तेरी आराधना की आराधना यानी गौरी के साथ एक डे आउट। हेलो, सो वेलकम टू माई हाउस। आई एम गौरी शेलगांवकर और मैं आराधना का किरदार निभा रही हूँ सफल होगी तेरी आराधना में। एंड ये है मेरा घर। आज आप लोग आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो वील हैव अ डे आउट टुडे। आज हम पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे और मेरा जो घर है, हाउस टूर है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। सो दिस इज़ आवर हॉल एंड मतलब हम लोग काफ़ी ऐसे बहुत हमने कुछ डेकोरेट या ऐसा कुछ नहीं किया है, बिकॉज़ यूजुअली उतना टाइम नहीं मिलता है। मैं तो 14-15 घंटे सेट पे ही बिताती हूँ, तो सिर्फ सोने के लिए घर आ पाती हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पे काफ़ी शाम को बहुत अच्छी ब्रीज़ आती है। इट्स वेरी ब्रीजी एंड वेरी प्लेजेंट। तो हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, यू नो, चिल। एंड देन टीवी है तो बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, एवरीथिंग। वी वॉच मूवीज़ और वॉच आवर शो। तो काफ़ी फ़न होता है यहाँ पे। अभी आपके साथ में बैठ के हम लोग चाय पियेंगे थोड़ी देर में। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे और कोई बुक्स पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं लॉ की बुक्स पढूँ, बिकॉज़ पढ़ाई का उतना टाइम नहीं मिलता है। तो जब व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा रीडिंग करती रहूँ, सो दैट यू नो एग्ज़ाम्स के टाइम पे दैट कैन हेल्प मी आउट अ लॉट। आप देख सकते हैं कि बेडरूम भी मेरा है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, विच इज़ वाई बिकॉज मैं एक कथक डांसर भी हूँ, तो मैं मोस्टली यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ, अपना रियाज भी करती हूँ। एंड देन देयर इज़ द स्टडी टेबल, थोड़ा सा छोटा सा। यहाँ पे इसमें मेरी घुंघरू रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ द डिजिटल तबला करके एक चीज़ आती है, इसमें एक ताल माला रहती है। तो बिकॉज हमेशा आई कैन नॉट हैव समवन ऑन अ तबला टू बी विथ मी मेरे रियाज के लिए, तो ये इससे मैं करती हूँ। और फिर ये टेबल यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। अभी तो नहीं कर पा रही हूँ, पर जब भी टाइम मिलता है आई मेक श्योर आई डू for my exams, so I have to. Hello. Okay, so this is my brother. अभी he is leaving for his office सुबह और हम सेट के लिए जा रहे हैं। एंड जैसे अभी तो मम्मा है, पर मम्मा पापा नहीं रहते, तो वही मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखता है। मैं लेट भी आती हूँ तो he serves me food also, सब खाना वाना गर्म करके दे देता है। तो he is very caring and I'm really grateful कि मम्मा पापा नहीं होते तो वो रहते हैं साथ में हमेशा। We are very proud of her क्योंकि वो इतना मेहनत कर रही है। फर्स्ट टाइम मतलब हमारे पूरे फैमिली से ऐसा कोई इतना तक आगे तक जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब में। और उसे सपोर्ट करना तो डेफिनेटली हमारी है ही। सो हम कपड़ों की बात करते हैं तो मैं ट्रेडिशनल्स जो है, मेरा ट्रेडिशनल्स इज़ माई थिंग। मेरा फेवरेट कभी भी कोई आउटफिट आप देखेंगे तो इसी मेरा लहंगा या फिर कुर्ता, सलवार कुर्ता और समथिंग वैसा कुछ रहता है। एंड उसी में से मैं मेरे जो फेवरेट्स कुछ अभी मेरे पास हैं उसमें से दिखा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि लखनवी पैटर्न का जो शरारा, काइंड ऑफ शरारा इट इज़ कॉल्ड, शरारा टाइप का है। देन दिस वन वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई मौसी। मेरी मौसी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये गुजराती पैटर्न का लहंगा है एंड अगेन इट्स वेरी प्रिटी। ये इसका कलर काफ़ी अच्छे से उठकर आता है व्हेन आई वेयर इट। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट पीसेस है ये।
इसके हम देखते हैं कि हम मोदक बना रहे हैं पापा को प्रसाद चढ़ाने के लिए, एंड उसी की अभी तैयारी शुरू है, थोड़े से बन चुके हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी आर मेकिंग नाउ। और इसके बाद में हम पापा की आरती भी करेंगे। हाँ, तो ये जो सिके हुए मोदक है ये मेरी दादी को बहुत अच्छे लगते थे, मेरी आजी को पसंद थे, तो हम अभी भी घर पे वैसे ही बनाते हैं। एंड मुझे भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ उतना, बट मोदक इज़ रियली नाइस। मोदक पसंद है मुझे, और फिर वैसे मुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है। हाँ। गौरी गणपति बापा की भक्त है और बापा की बहुत कृपा है उस पे। शो में भी मेरा बापा के साथ जो कनेक्शन है आराधना का वो जुड़ा हुआ है, तो गणपति बापा इज वेरी स्पेशल टू मी। तो अभी मैं आपको मिलाने जा रही हूँ विद द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, एंड वो है मेरी मम्मा। तो माई मॉम एंड माई डैड आर वेरी क्लोज टू मी, एंड द मोस्ट स्पेशल पीपल जो कि मेरी लाइफ में है, दे आर द एंजल्स ऑफ माई लाइफ, एंड दे हैव मेड श्योर एवरीथिंग गोज़ वेल फॉर मी। और वो अभी भी वही ध्यान रखते हैं हमेशा हर चीज़ का। और जो एक मेरे में थोड़ा सा मतलब बात करने का वो जो है गुण, या फिर एक्टिंग का जितना भी कुछ आया है, तो वो मेरी मॉम को क्रेडिट जाता है उसका। शी इज़ अ पब्लिक स्पीकर एंड एंकर, राइटर, एक्टर, so many things in the creative field, and काफ़ी उनको रिस्पेक्ट करते हैं लोग बिकॉज ऑफ द वे शी स्पीक्स। उनका ओरेटरी स्किल्स इतना अच्छा है, द वे शी कैन राइट एंड एवरीथिंग। हमारी फैमिली में किसी को भी कभी भी अगर ऐसा कुछ काम रहता है, एंकरिंग करना रहता है, तो मम्मा ही हेल्प करते हैं। एवरीवन कम्स टू हर। कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं, नाराज होते हैं उन पे, तो गौरी पे नाराज हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा गुस्सा किया तो वो ऐसे आती थी, मम्मा हंसो ना, गुस्सा नहीं करना। बताओ फिर आप कैसे गुस्सा करोगे। हाँ। बहुत प्यारी रही है, बहुत लविंग है बचपन से। सब लोग जो भी उससे मिलता है ना, तो वो उससे प्रभावित होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मिलती है और सिंसियर है। और गौरी का सबसे बड़ा गुण है ना, उसकी लगन है, हार नहीं मानती। यानी जो हम लोग पढ़ते हैं ना लोगों के बारे में कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, गौरी के अंदर वो गुण अपने आप है। उसका ये है कि जब तक वो कामयाब नहीं होगी, वो कोशिश करती जाएगी, बिना थके करती जाएगी। सो अब हम आ चुके हैं हमारे सेट पे, हमारे मेकअप रूम में, और अभी आप देखेंगे कि कैसे मैं गौरी से आराधना बनती हूँ, कैसे मेरा लुक आता है एंड मैं कैसे उस कैरेक्टर में ट्रांजिशन करती हूँ। उसकी प्रोसेस अभी स्टार्ट होगी।
अभी मेरा मेकअप हो चुका है लेकिन चेंज बाकी है, बट थोड़ा सा फ्री टाइम है तो जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं मेरा कथक का रियाज करना पसंद करती हूँ। और अभी एक्चुअली ऐसा है कि हमें घुंघरू के साथ ही करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास लेगिंग्स नहीं है, जो कि एक थोड़ा सा हमारा रूल रहता है कि तो लेगिंग्स ऐसा कुछ पैडिंग पहन के ही हम घुंघरू उसमें बांध सकते हैं, तो वो तो नहीं है। बट मेरे पास मेरी ताल माला है जिसके के साथ में थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है कम से कम वो कर सकती हूँ, जिससे कि इट विल हेल्प रिटेन ऑल माई जितने भी मेरे स्टेप्स हैं, जो भी मेरे टुकड़ा है वो मुझे थोड़ा याद रहे हमेशा, उसके लिए। तो लेट अस स्टार्ट। आपने मेरा दिन देखा कैसा रहता है, मेरी तैयारी कैसी रहती है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया हो और आप शो भी हमेशा देखते रहिए। सफल होगी तेरी आराधना, एंड मेरी आराधना के किरदार को आपने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सास बहू और साजिश को बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ आने के लिए, दिन बिताने के लिए। इट वाज सो नाइस। हमारा ये जो जर्नी है, ये रिश्ता है, वो हमारा आगे भी शुरू रहे, हम आगे भी ऐसे मिलते रहे, डे आउट्स करते रहे, एंड इट वाज रियली फन। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा के सेट्स पर गूंज रही है पा 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 यानी कि शहनाई। एक तरफ राही है तो एक तरफ माही है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपको शादी का इनवाइट मिल रहा है, क्योंकि जानते हैं ना, जिस सीरियल में 2 दुल्हनें होती हैं उस सीरियल में शादी में ड्रामा भी खूब होता है। छाप लग गया तो ये हटाया क्यों नहीं? हाँ नहीं, मैंने हटाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जान ही रहा है, ये रंग और गहरा होता जा रहा है, तो मैंने गहरा हो गया क्योंकि आप हटाना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो लगता है इन्होंने हटाने की बजाय ना इसमें नींबू और चीनी का घोल लगा लिया, इसलिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने साबुन से भी धोने की कोशिश की थी मम्मी। तो फिर ये हटा क्यों नहीं हटाए? मम्मी मैं सच, ये देख कैसे उल्टा लिखा हुआ है प्रेम, ये गलती से छाप लग गया है। मैंने सच बता रही हूँ। प्लीज स्टॉप लाइंग। आई एम नॉट लाइंग। ये सेम मेहंदी मैंने भी लगाई है, पर इनके हाथ पे गहरा रंग आया और मेरे हाथ पे ऐसा क्यों? माही क्या करी, उसे लग जाए। जब तक आपके हाथ से मेहंदी उतर नहीं जाती तब तक ये काला रंग आपके हाथ पे है। टीवी सीरियल की शादी में जब तक थोड़ा ड्रामा, थोड़ा हंगामा ना हो, मजा कहाँ आता है। अनुपमा की दोनों बेटियों की जिंदगी में तो फिलहाल भरपूर ड्रामा है। सगाई प्रेम और माही की होने जा रही है, लेकिन सारी रस्में हो रही हैं राही के साथ। दरअसल राही माही को सगाई सेरेमनी के लिए सजा रही होती है और उस वक्त माही देख लेती है कि राही के हाथों में प्रेम के नाम की मेहंदी लगी हुई है। फिर क्या, ये देखकर माही को लगता है कि राही ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। माही की जलन यहाँ इतनी बढ़ गई कि उसने राही की मेहंदी पर काला रंग लगा दिया। माही क्या करी, उसे लग जाए। जब तक आपके हाथ से मेहंदी उतर नहीं जाती तब तक ये काला रंग आपके हाथ पे है। मैंने अपने हाथों पे प्रेम का नाम लिखा था, बट राही के हाथों पे वो प्रेम का नाम गलती से छप गया। जब प्रेम पीछे से आया और मुझे धक्का लगा तो मेरे हाथ से राही के हाथ पे प्रेम का नाम छप गया। देखा कि राही के हाथ पे प्रेम लिखा हुआ है, वो भी बहुत गहरा, मतलब जितनी मेरे हाथ पे गहरी मेहंदी है उससे भी डबल। तो मेरे को मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जिसके मेहंदी का रंग ज़्यादा चढ़ता है, मतलब योर हस्बैंड लव्स यू अ लॉट और योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट।
तरफ जहां राही के हाथों में प्रेम के नाम की मेहंदी लगी, तो दूसरी तरफ देखिए कैसे सगाई की अंगूठी भी प्रेम ने उसे ही पहना दी। अब ये सब देखकर तो आपको लग रहा होगा कि वाकई में प्रेम और राही की सगाई हो गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब एक सपना है। इस सपने में राही ने खुद को ही अंगूठी पहना दी है, जो कि अब उसकी उंगलियों से निकल नहीं रही। किस्मत राही और प्रेम को यही इशारा दे रही है कि तुम दोनों एक हो जाओ, क्योंकि जो भी हो रहा है, जैसे कि कल मेहंदी में ऐसा होने के बाद तो चलो क्या ही बताओ, हो गया ऐसा, और आज रिंग, तो राही के सपने में आ गया अचानक से प्रेम, और राही को लग रहा है कि प्रेम उसको ये अंगूठी पहनाया, ये रिंग मेरे हाथों में आ गई है, लेकिन अब ये निकल नहीं रही है। यहाँ प्रेम बहुत परेशान है, वो माही संग शादी नहीं करना चाहता है। घर के लोग भी प्रेम की इस परेशानी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आखिर प्रेम करे तो क्या करे। अब उम्मीद तो बस अनुपमा से ही है कि उसे पता चले कि राही और प्रेम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि तभी तो वो इस सगाई को रोक पाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मंगल लक्ष्मी में मंगल और आदित्य पहुंच गए हैं श्रीलंका। आई नो बहुत से लोग अपनी वेकेशन के लिए ना श्रीलंका जा रहे हैं। खैर हम तो वेकेशन ले ही नहीं रहे, तो हमें तो पता ही नहीं है। बहरहाल श्रीलंका इज अ ग्रेट प्लेस, लेकिन ये छुट्टी मनाने नहीं गए हैं, ये किसी काम से गए हैं। अंकल जल्दी से आओ बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट आया है। कर दो इस पर, तुम्हारा पासपोर्ट आया है। आदित्य के साथ तुम जा रही हो ना श्रीलंका। बेचारी सौम्या दुखी है ना, इसीलिए वो तुम्हारे साथ श्रीलंका नहीं जा रही ना। ये डाला थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला और ये लग गया तड़का। अब वाह वाह, मजा ही आ गया। अंकल जल्दी से आओ बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट आया है। अरे नहीं, यहाँ कोई सब्जी नहीं बन रही, बल्कि मंगल की सास कुसुम किचन के बाहर भी ऐसा तड़का लगा रही है जिससे सौम्या जल भुन रही है। अब मंगल का पासपोर्ट आ गया है। आदित्य के साथ मंगल बिजनेस ट्रिप पर श्रीलंका जा रही है। ऑफिस वाले आदित्य और मंगल को साथ भेज रहे हैं, जबकि सौम्या नहीं जा रही। मंगल की इस खुशी में उसकी सासू माँ कुसुम भी बहुत खुश है और वो एक भी मौका नहीं छोड़ रही है सौम्या के जले पर नमक छिड़कने का। तुम्हारा पासपोर्ट आया है। आदित्य के साथ तुम जा रही हो ना श्रीलंका। मंगल की जिंदगी में इन दिनों कितनी मुश्किलें हैं, पर फिर भी धीरे धीरे उसे वो सब मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। आदित्य ने कोशिश तो की मंगल को समझाने की कि मंगल अपने बॉस से कह दे कि उसे इस ट्रिप पर नहीं जाना, ताकि सौम्या आदित्य के साथ जा सके। लेकिन भाई मंगल अब पुराने वाली मंगल नहीं है। उसने तो साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैं नहीं जानती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों मना करना चाहिए। वैसे यहाँ कुसुम के ताने कुछ काम तो नहीं आए, क्योंकि आदित्य सौम्या को अपने खर्चे पर श्रीलंका लेकर जा रहा है। इसी बात से सौम्या बहुत खुश है। सरप्राइज आ रही, मैं भी श्रीलंका जा रही हूँ। अरे क्या हुआ माँ? ये क्या है? तुम्हें सौम्या को अपने साथ ट्रिप में नहीं ले जाना चाहिए। ये तुम्हारे ऑफिस की ट्रिप है बेटा। हाँ, सौम्या को अपने खर्चे पर तो लेकर जा ही सकता हूँ। और ये कौन से ऑफिस की बात है? ये भी तो ऑफिस की है। हाँ, पर फिर भी नहीं ले जाना चाहिए। देखो ना, अभी अभी सौम्या ने अपना बच्चा खोया है और कितनी कमजोर है। डॉक्टर ने भी कहा है ना कि सौम्या को आराम करने की सख्त जरूरत है। ऐसे में वो भागा दौड़ी करेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। छोड़ो ना। हाँ, अब इस ट्रिप पर जब साथ होंगे मंगल, सौम्या और आदित्य, तो ड्रामा तो भरपूर होगा, इसकी पूरी गारंटी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ में दीपिका का वो भाई याद है आपको, भाई सिद्धार्थ, जिसकी पहली एंट्री पर इतना बवाल हुआ था और पूरी कॉम्प्लिकेशंस वहीं से शुरू हुई थी। वेल गेस व्हाट, फिर से एंट्री हो गई है सिद्धार्थ की। अब सिद्धार्थ की इस एंट्री से ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी या फाइनली ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी? आपको क्या लगता है? दीपिका को आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। देखिए देखिए, इतने सालों बाद कौन आया है। दीपिका के सिद्धार्थ भैया, जो अब शादी कर चुके हैं। अपनी बहन दीपिका को इतने सालों बाद वो मिले हैं और मिलते ही सरप्राइज भी दे दिया। सिद्धार्थ ने जिससे शादी की है, दीपिका तो उन्हें जानती ही है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है और शादी कर लेंगे। वहीं दीपिका की बेटी को देखकर कितना खुश हुआ सिद्धार्थ। अब बात चिराग की तो निकलेगी। दीपिका बेचारी दुखियारी है, पति ने ठुकरा दिया है। उसे लगता था कि सिद्धार्थ और दीपिका का अफेयर चल रहा है। उसने कभी भी अपनी बच्ची को अपना नाम नहीं दिया। अब जब चिराग देखेगा सिद्धार्थ को उसकी पत्नी के साथ, तब क्या होगा? सिद्धार्थ भैया ने और शिवानी दीदी ने शादी कर लिया है, तो अब ये मेरे भैया भाभी हो चुके हैं और ये लोग 5 साल बाद आते हैं बताने के लिए कि इन लोगों ने शादी भी कर ली है। प्लस आगे एक ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पे सिद्धार्थ भैया इंट्रोड्यूस कराते हैं कि शिवानी जो है, शिवानी भाभी उनकी वाइफ है। और ये चिराग को देखना रहता है, बट उतने में गुस्से में जाके टीवी ऑफ कर देता है। क्या वो दीपिका को उन लम्हों को लौटा देगा जो उससे छूट गए हैं? अब इस शहर में आई है दीपिका तो अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी चाहती है। लेकिन अब दीपिका की बेटी किसी की सुनती नहीं है। आते ही उसने प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले लिया, क्योंकि प्रिंसिपल का बेटा उसकी बहन को परेशान कर रहा था। प्लस यहाँ पे चंदू का एडमिशन इतना वो चल रहा था कि ऑटिक वो आया, चंदू का एडमिशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर चंदू इतने में जाके रागिनी के लिए आई गेस किसी अपने सीनियर से लड़ाई कर लेती है और पता चलता है कि ये तो प्रिंसिपल मैम का बेटा है। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा करती है कि तुम्हारी बच्ची ने मेरे बच्चे को मार दिया, ये वो फलाने ढमकाने। फिर उनको ज्ञान देती हूँ कि देखो गलती तो आपके बच्चे ने भी की है। तो एकदम विन विन सिचुएशन रखते हैं ना, या तो आप अपनी बच्ची को भी, अपने बच्चे को भी निकालो मेरी बच्ची के साथ में, तो या तो फिर उसको एडमिशन दो। तो यही सीन है। अब ऐसा नहीं है कि दीपिका की बेटी का एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो होगा। अब दीपिका एक कोई तरकीब तो जरूर लगाएगी। फिलहाल बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि चिराग को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन वहीं बीच में मिश्का भी अपना खेल खेलती रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये बहुएं अपनी छुपाने वाली, खबर छुपाने वाली आदत कब छोड़ेंगी? अब देखिए ना, भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है उसको सही सलामत घर ले आया गया है। लेकिन इस सब के बीच में ऋषि को अभी भी नहीं पता कि लक्ष्मी जो है वो प्रेग्नेंट है। और आप जानते हैं कि जब तक ये सच सबके सामने नहीं आएगा, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होती रहेगी और स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। स्टोरी छोड़िए, इनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब ऋषि और लक्ष्मी को बुद्धू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या करे, इस सिचुएशन पर इन पर ना यही वाला मुहावरा फिट बैठ रहा था। लक्ष्मी को किडनैप कर लिया गया था, ये सब तो आपने कहानी में देख ही लिया। अनुष्का के बॉयफ्रेंड ने ये काम किया था।
अब ऋषि को तो पहुंचना ही था लक्ष्मी को बचाने के लिए, सो वो पहुंच गया। और देखिए अब लक्ष्मी सही सलामत है, उसे अस्पताल में लेकर आया है। अब लक्ष्मी डरी हुई है, सहमी हुई है। अब डर उसे इसलिए लग रहा है कि अगर ऋषि को पता चल गया कि लक्ष्मी माँ बनने वाली है तब क्या होगा। अब ये बहुओं को जो छुपाने की बीमारी होती है ना, इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। अब देखिए अस्पताल में आने के बावजूद हम गारंटी देते हैं कि ऋषि को पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्मी माँ बनने वाली है। फिलहाल डॉक्टर ने कहा है कि अभी लक्ष्मी ठीक है और लक्ष्मी को आराम करना है। ऋषि अस्पताल में ही है, वो लक्ष्मी का ख्याल रखेगा। वहीं शालू और आयुष को भी एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल रहा है। अब दोनों के दिल में प्यार तो है एक दूसरे के लिए, लेकिन आयुष ने अनुष्का के साथ रिश्ता जोड़ा है और अब शालू ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाए हैं। तो लगता है आयुष के दिल में पुराना वाला प्यार एक बार फिर से फड़फड़ाने लग गया है। क्यों आयुष, क्या लगता है आपको शालू आपको मिलेगी 2025 में? प्यार करते हो ना तो ट्राई तो करते ही रहना। राइटर साहब की कृपा हुई तो आप दोनों जल्द से जल्द मिल जाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई सीरियल झनक में हमारी जो झनक है ना वो दूर हो गई है अनिरुद्ध से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेली है, क्योंकि एक नए हीरो की एंट्री हो गई है। द ओनली कंडीशन अप्लाइज कि इस नए हीरो का पहले से एक बच्चा भी है। झनक की जिंदगी बदल चुकी है। अब उसकी जिंदगी में एक छोटा सा बच्चा आ गया है जो है डॉक्टर विहान का। ये बच्चा जैसे ही झनक के पास आया, झनक ने उसे अपना लिया। देखिए तो देखकर लगता है कि मानो ये झनक का ही बच्चा है। वो रोते हुए बच्चे को छुपा रही है जो कि है डॉक्टर विहान का बेटा। एंड वो गुजरात पहुंच गई है अब, और वहाँ पे डॉक्टर विहान मिलते हैं और वो उनको हेल्प करने के लिए ऑफ़र करते हैं बिकॉज़ झनक को चोट लग गई है। और झनक भी उन पे भरोसा कर लेती है क्योंकि वो सही इंसान दिख रहे हैं, बच्चा भी उनके साथ ट्रस्टवर्दी दिख रहे हैं, अपनी आईडी भी दिखाते हैं, तो मतलब प्रॉपर ट्रस्ट कराते हैं वो झनक को कि नो आई एम लेजिट डॉक्टर एंड एवरीथिंग। एंड वो ऑफ़र करते हैं कि उनकी फैमिली के साथ रहे, उनकी बड़ी फैमिली है, और जब मैं ठीक हो जाऊँ तो आई कैन लीव। कहानी में अब नया मोड़ आ चुका है और इस नए सफर के लिए झनक आज नई कास्ट के साथ शूट कर रही है। पहले ही दिन आउटडोर शूट के दौरान देखिए सेट पर खूब मस्ती भी हुई। कहानी की अगर बात करें तो झनक अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर जा चुकी है और अब वो डॉक्टर विहान से मिली है जो कि झनक को अपने साथ ले जा रहे हैं। झनक को चोट लग गई है और झनक की ये हालत देखकर डॉक्टर विहान उसकी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए तो झनक डॉक्टर विहान के साथ उनके दोस्त के घर पर जा रही है। मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के साथ साथ मैं अमेरिका में मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। मैं इंडिया अपने वापस से देश आता हूँ और अपने माँ
बाप के पास आता हूँ अपने बच्चे को ले। मेरा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है और बस फिर रास्ते में ही जनक जी मैं पिक करता हूँ इसको। हाँ, एयरपोर्ट से भाई मेरा पिक करता है, बहुत टाइम के बाद आया है तो दोस्त ही आएगा। फिर जनक मिलती है, वो बेहोशी हालत में पड़ी है, हम उसको उठाते हैं, पानी छिड़कते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कन्विंस करते हैं कि वो इसके घर पर आए। अब पहले ही दिन झनक का लगाव इस बच्चे से इतना हो गया है कि वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। कहानी में अब होगा भी यही कि झनक डॉक्टर विहान के साथ ही रहेगी और डॉक्टर विहान का परिवार झनक को अपना लेगा। आने वाले ट्रैक में देखना ये दिलचस्प होगा कि जब झनक और अनिरुद्ध का सामना होगा तो क्या होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल गहना में आयुष्मान जो है वो एक डॉक्टर है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर बनने के लिए इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन अब एक ये नायाब किताब ढूंढ रहे हैं। ये इंसान जो भेड़िए बन जाते हैं उनको बैक टू इंसान मोड में कैसे लाया जाए। तो आपके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है कि ये डॉक्टरी की किताबें छोड़े, आप जरा जादुई किताबों की तरफ जाए। जेके राउलिंग पढ़े, हैरी पॉटर जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वेयरवुल्फ वाली पिक्चरें देखें, उसमें हो सकता है आपको ज्ञान मिल जाए, क्योंकि वैसे तो किसी किताब में ये सब नहीं मिलेगा आपको। मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो इस बारे में जरूर लिखा होगा। हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, कोई ना कोई विज्ञान तो होगा। किताब में कुछ नहीं लिखा। ये भी नहीं मान पा रहा हूं कि मैं भेड़िया बन चुका। मेरे इतने साल की पढ़ाई, इतने साल की डॉक्टरी का तजुर्बा सब बेकार हो गया। आयुष्मान के साथ सच में बहुत ही बुरा हुआ है। जो अपने शहर का टॉप का डॉक्टर है, जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां पढ़ी है, उसे क्या पता था कि वो कभी भेड़िया बन जाएगा। अब आयुष्मान एक बार फिर से किताबें पढ़ रहा है। इन किताबों में वो ढूंढ रहा है कि अब भेड़िया बना है तो भेड़िए से इंसान कैसे बन जाए। और आयुष्मान को पूरा भरोसा है कि इन किताबों में उसके सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। वहीं आलिया आयुष्मान के पास है। अब जिसने ये सब कुछ किया है उसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, अपना दुख बयां कर रहा है आयुष्मान। आप सब लोग तो जानते हैं कि आयुष्मान अब भेड़िया बन गया है, तो वो किताबें ढूंढ रहा है जिससे वो सोल्यूशन मिल जाए कि वो भेड़िया से वापस नॉर्मल इंसान में कैसे कन्वर्ट होगा और वो अपनी इस कंडीशन को कैसे ठीक करे। तो वही सारा स्क्रॉल कर रहा है और फिर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। आलिया आती है और उसे संभालती है। आयुष्मान आज इसलिए भी इतना परेशान है क्योंकि उसने एक गहना पर हमला कर दिया। वो गहना जिसे वो प्यार करता है। अरे कैसे शांत हो जाऊं? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या तूफान उठ रहा है, क्या हुआ है मेरे साथ। अब जानती हो, अपने होश खोकर मैंने गहना पर हाथ रखा। उस पे जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे चोट पहुंचाई है मैंने। उसने गहना को मार दिया था, मतलब थोड़ा सा ऐसे धक्का दे दिया था। वो गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी, तो उसे उसी बात का बुरा लग रहा है। वहीं कमरे में बुआ जी को एक इंजेक्शन मिला है। अब ये इंजेक्शन आयुष्मान को दिया जाता है। जब जब इंजेक्शन दिया जाता है तभी तो वो भेड़िया बनता है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारा सोचना गलत नहीं हो सकता है। बुआ जी को शक हो रहा है। अब बुआ जी का शक यकीन में कब बदलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि गहना को पता चल गया है कि आखिर आयुष्मान को ठीक कैसे किया जाए। वहीं आलिया जो नए सपने संजो रही है, उसके सपने तो चकनाचूर होंगे और इसकी जिम्मेदार वो खुद ही होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेम लीला की। जंगल में कीचड़ में फंस गए हैं प्रेम और लीला। नाउ दिस इज द कहानी जो आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे ही पूरे जंगल का सीन रिक्रिएट किया गया। सच्ची में आनंद आ जाएगा आपको ये सेटअप देखने में। मतलब भाई वाह, सेट हो तो ऐसा हो। प्रेम लीला दिखाने के लिए भाई प्रेम लीला रचानी भी पड़ेगी। और प्रेम लीला ने जो प्रेम लीला रचाई है ना, ज़रा देखिए उस प्रेम लीला को देखकर आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत किसी और की प्रेम लीला हो ही नहीं सकती है। पर्दे पर इस सीन को बहुत ही प्यारा दिखाने के लिए देखिए मुंबई की फिल्म सिटी में किस तरीके की तैयारी की गई है। कीचड़ को क्रिएट किया गया है और ये जो झरना आप देख रहे हैं ना, ये कोई नेचुरल झरना नहीं है, बल्कि पाइप से पानी गिराया जा रहा है। आपको टीवी पर देख के लगेगा कि वाह, ये क्या पहाड़ों से पानी बहकर आ रहा है और उस पानी के नीचे ये प्रेम और लीला दोनों प्यार कर रहे हैं। ये मैं लीला, अब मैं लीला नहीं, मैं गीला और काला पीला हो चुकी हूँ क्योंकि हमारा दलदल का सीक्वेंस चल रहा था कि मैं दलदल में गिर जाती हूँ और फिर प्रेम मुझे बचाते हैं। तो इसी का कुछ हम लोग बिहाइंड द सीन्स जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमारी हालत कुछ ऐसी है, क्योंकि ये मेरी राजगद्दी है दोस्तों, मेरी राजगद्दी देख लीजिए, ये राजगद्दी है मेरी। सुबह से मैं अपनी राजगद्दी को गंदी कर रही हूँ। इट मैचेस माई क्लोथ्स यू नो। और मैंने एक्चुअली 2 कुर्सी गंदी कर दी, पर फिर स्पॉट दादा बोल दी कि नहीं, ये तुम्हारी राजगद्दी। अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए हर कोई मेहनत करता है। एक्टर्स तो पर्दे पर आपको नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो क्रिएटिव होते हैं ना, वो बहुत कम ही नजर आते हैं। यही लटक के रहना है कि नीचे भी चलना है? हाँ? अब लीला कीचड़ में गिर जाती है, उसे बचाने के लिए प्रेम भी गिर जाता है। दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन कीचड़ को निकालने के लिए झरने के नीचे आ जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुदगुदाते भी बहुत हैं। देखने में सीन खूबसूरत है, लेकिन इस सीन को करने में नानी याद आ गई है। कुछ भी कहो, डायरेक्टर साहब इस सीन से खुश हुए हैं और एक्टर्स को तसल्ली मिल गई कि चलो हमारा काम सफल हुआ। एंड बहुत डिफ़िकल्टी भी है क्योंकि कीचड़ जो हम लोगों ने बनाया वो एक्चुअली बहुत डीप है। एंड जब मैं उसके अंदर थी और जब मैं बाहर आई ना, तब मेरे नीचे कपड़े का वेट आई कैन से 20 kgs हो गया था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था क्योंकि गीला और पूरी मिट्टी चिपक गई थी मेरे बॉडी से। अभी भी चिपकी हुई है, अभी तो खैर चलो 1-2 किलो कम हो गया, पर अभी बहुत हैवी है तो चल फिर भी नहीं पा रही। मैं तो अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया मैंने। हाँ डिफ़िकल्टी है, लेकिन आप सबको एंटरटेन करने के लिए एंड मतलब खुश रखने के लिए हम एक्टर्स यही करते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेम लीला की जोड़ी धमाल नहीं मचाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से इनके प्यार को दिखाया जाएगा ना, यकीनन ये एक सफल जोड़ी बनेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। उड़ने
जीतने की आशा में लीजिए साइली के सामने सचिन का हो गया है ब्रेक डाउन। होना ही था। अपने दिल में एक ऐसा गहरा राज ये जो छुपाए बैठे हैं, जो शेयर नहीं कर रहे, और जब तक बांटेंगे नहीं ये दिल का दर्द तो ये कम कहाँ होगा। कोई तो राज छुपा हुआ है सचिन के जहन में, रह रहकर उसे वो राज ना परेशान करता है। और आज जब वो खुलकर उस राज के बारे में बात करना चाहता है, साइली उससे जानना चाहती है, तब न जाने क्यों चाह कर भी वो राज साइली के सामने खोल नहीं पाया सचिन। जब जब सचिन का जन्मदिन आता है तब तब वो उदास हो जाता है। कोई तो बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन को गोद लिया गया हो। तभी तो रेणुका सचिन को पसंद नहीं करती है। उसके व्यवहार से नजर आता है कि वो सचिन से नफरत करती है। इस बात का एहसास सचिन को होता तो है, लेकिन ये बात कहीं न कहीं पूरी तरीके से सचिन को पता भी नहीं है। अब देखिए, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, कहानी ऐसी हो सकती है। फिलहाल अभी बात करते हैं सचिन और साइली की नई वाली पढ़ाई की। पढ़ाई उन्होंने की ऑनलाइन पेमेंट की। ₹100 received on phone. अरे वस्ते ₹100 received on phone. क्या मत बोलती। अब साइली की दुकान पर ऐसे कितने ग्राहक आते हैं जिनके पास कैश पैसे नहीं होते हैं, वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन साइली के पास तो उसकी कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन अब सचिन ने उसकी ये मुसीबत हल कर दी है और देखिए बाबा बने हैं साइली के पहले ऑनलाइन ग्राहक। तो इतने दिन से साइली को एक जिद थी कि ऑनलाइन पेमेंट शुरू करनी है, बिकॉज कैश में पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट होता यूँ कि जितना बिजनेस होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। एंड बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने बात की है ऑनलाइन पेमेंट की, बट हो ही नहीं पाता। तो साइली के मन में बस ये बात खटक गई है कि हम भी स्कैनर लगाते हैं, जो भी QR कोड वाली चीज़ है। तो सचिन इज़ लाइक कि नहीं, इसमें नहीं घुसना नहीं चाहिए। बट फाइनली साइली मनवा देती है अपनी बात सचिन के थ्रू, और सचिन नेक्स्ट डे ही उसके लिए ये लेकर आ जाता है स्कैनर। एंड मैं बाबा और रेणुका के साथ मिलकर उसका श्री गणेश करती हूँ। अब सचिन साइली को आसान लग रहा है कितना, और सवेरे से खूब अच्छा बिजनेस किया है साइली ने। उसने भी अपनी गाड़ी में स्कैनर वाली चीज़ लगाई और मैंने भी। सो आज से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, और आई थिंक इट्स ऑल्सो नॉट सेफ, बट दोनों ही चीज़ है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है। सो बिकॉज ऑफ विच वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हम अपना ऑनलाइन पेमेंट का बिज़नेस शुरू करेंगे। और शाम तक मेरे को इतने कस्टमर्स आते, इतना मैं बिज़नेस कर लेती हूँ, बहुत अच्छा कमाई होती है मेरी इसमें। सचिन की टैक्सी में भी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई है अब। चलिए पति पत्नी आगे बढ़ेंगे। जिस मकसद से साइली ने अपनी दुकान खोली थी, घर वालों को अब वो भी बताएगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ₹100 received on phone. अरे वस्ते ₹100 received on phone. क्या मत बोलती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे को आ गई है टीवी की टीआरपी। आई नो थर्सडे को आती है, बट बीच में एक छुट्टी भी आई ना तो एक दिन देर से आई, दुरुस्त आई। जान लीजिए अपने फेवरेट सीरियल्स की टीआरपी का हाल। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर झनक और मंगल लक्ष्मी ने जगह बनाई है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर आ पहुंचा है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर 3 सीरियल हैं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, अनुपमा और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 1 की पोजीशन पकड़कर रखी है सीरियल उड़ने की आशा ने 2.6 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।